हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मसल्स टिश्यू के बारे में। मसल्स टिश्यू क्या होता है वो हम देखते हैं। मसल्स टिश्यू हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मसल्स टिश्यू लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे मसल्स फाइबर कहते हैं। मसल्स फाइबर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, फर्स्ट एक्टिन, सेकंड मायोसिन। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन के कॉन्ट्रैक्शन तथा रिलैक्सेशन के कारण इसमें मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मसल्स फाइबर से नर्व्स कनेक्टेड होते हैं जिसकी वजह से कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। मनुष्य के शरीर में 40% भाग मसल्स का होता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बोन्स होती हैं, उससे कम मसल्स, सबसे कम ब्लड होता है। मस्कुलर टिश्यू की सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं और फ्लूइड के चारों तरफ कवरिंग होता है जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन तथा लोकेशन के आधार पर मसल्स टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रेटेड मसल्स, इसे हम रेखीय पेशी कहते हैं हिंदी में। सेकंड स्मूथ मसल्स, इसे चिकनी पेशी कहते हैं। थर्ड कार्डियक मसल्स, इसे हम हृदय पेशी भी कहते हैं। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं जिसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। यह लॉन्ग फाइबर का बना होता है जिसमें एक के बाद एक लाइट तथा डार्क होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। लाइट बैंड को हम आई बैंड भी बोलते हैं। आई मीन्स आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लाइट बैंड होता है वो अपने अंदर से लाइट को आर पार होने देता है। सेकंड आता है डार्क बैंड। डार्क बैंड को हम ए नाम से भी जानते हैं। ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड, यह लाइट को पास नहीं होने देता है। ओके फ्रेंड्स, अब आती है कुछ मसल्स अधिकतर हड्डियों से जुड़े होते हैं तथा बॉडी मूवमेंट में सहायक होते हैं, उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। स्ट्रेटेड मसल्स लिम्ब, बॉडी वॉल, फेस, नेक इनमें दिखाई पड़ता है। यह टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस। स्ट्रेटेड मसल्स बहुत ही पावरफुल होता है तथा तेजी से सिकुड़ता है। सेकंड इसका फंक्शन होता है, यह मसल्स थक जाता है तथा इसे आराम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल्स, इसे हम चिकनी पेशी भी कहते हैं, जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल या मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वह खुद ही कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ओसोफेगस से लेकर एनस तक इन्हीं मसल्स का बना होता है। स्मूथ मसल्स हड्डियों से कनेक्टेड नहीं होता है। स्मूथ मसल्स में जो सेल्स पाई जाती है उनका नाम मायोसाइट्स है, जो फ्यूसिफॉर्म आकार का होता है। प्रत्येक मसल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अब देखते हैं इसकी लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। होलो ऑर्गन की दीवारों पर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और आई में पाया जाता है। मसल सेल्स के कारण ही हमारे स्किन में जो बाल होते हैं वो ठंडा लगने पर खड़े हो जाते हैं। अब देखते हैं इसकी फंक्शंस क्या होते हैं। स्मूथ मसल्स के कारण आहार नली में भोजन का मूवमेंट होता है। इसके कारण ही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिससे कि हमारा फूड हमारे पेट तक पहुंचता है। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनमें स्मूथ मसल्स के कारण ही एक्सट्रूसिव मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और यूट्रस के अंदर। अब देखते हैं कार्डियक मसल्स, इसे हम हृदय पेशी कहते हैं।
कार्डियक मसल्स दोनों स्मूथ स्ट्रेटेड मसल्स का गुण दिखाता है। यह स्मूथ तथा स्ट्रेटेड मसल्स का गुण दिखाता है। मसल्स में बहुत सारे शाखाएं होती है जो जुड़कर एक नेटवर्क का निर्माण करती है। कार्डियक मसल में भी लाइट तथा डार्क बैंड होते हैं। इसका फंक्शंस होता है, यह बिना थके तथा बिना रुके पूरे लाइफ टाइम तक सिकुड़ता फैलता रहता है। मसल्स के इस फैलने सिकुड़ने की वजह से ब्लड पंप करने में सहायता मिलती है तथा बॉडी के ब्लड को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।